मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस चैनल को और आशा करेंगे कि जो सही खबर है वो लोगों तक पहुँचाएंगे। पूरा देश इन दिनों अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, भगवान श्री राम की, उनका दर्शन करने के लिए उनकी जो भक्तों की है जो भीड़ है वो उमड़ रही है। और इससे वंचित नहीं है आसनसोल शहर भी। पश्चिम बंगाल का आसनसोल शहर का जो बनपुर है, यहाँ पर श्वेता नाम की एक बेटी ने जो भगवान श्री राम और माता सीता और पवन पुत्र हनुमान जी की जो पेंटिंग है, पेंटिंग के द्वारा सुंदर जो पाठ है, उनके जो मंत्र उच्चारण है, उनको लिखकर पेंटिंग के माध्यम से भगवान श्री राम इन सब की मूर्ति का एक अद्भुत आकार कहा जाए कि पेंटिंग के रूप में इन्होंने सजाया है। अयोध्या श्री राम मंदिर में स्थापित प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को हफ्ता भर गुजर चुका है। इन 7 दिनों के पहले पूरे देश में जो खुशी की लहर देखने को मिल रही थी, ठीक वही लहर अब भी पूरे देश में बरकरार है, जिसकी एक तस्वीर पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सामने आई है। इन तस्वीरों में आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 54 की रहने वाली 21 वर्षीय श्वेता प्रसाद रामलला की एक अद्भुत पेंटिंग को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने अपनी पेंटिंग के जरिए कुछ कार्य ही ऐसा कर दिया है जिस कार्य को देख आज हर कोई उनके द्वारा बनाई गई अद्भुत पेंटिंग का कायल हो गया है। श्वेता ने महज 1 महीने में अपने हाथों से सुंदरकांड के शब्दों का प्रयोग कर भगवान श्री राम, माता सीता और पवन पुत्र हनुमान की अद्भुत तस्वीर की पेंटिंग की है। श्वेता की अगर माने तो जब से उन्होंने सुना कि अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम की मंदिर बनेगी और रामलला उस मंदिर में स्थापित होंगे, जिसके बाद से उसके मन में यह सोच उत्पन्न हुई कि चाहे जो हो जाए वह रामलला की एक ऐसी तस्वीर बनाएगी जो तस्वीर किसी ने ना बनाई हो। इस पेंटिंग में सुंदरकांड लिखा हुआ है। हम लोग के रामायण में 60 दोहे हैं, सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। उसी 60 दोहों से लिख के ये राम दरबार सजाया गया है, जिसमें राम जी है, सीता जी है और हनुमान जी है। तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि इसको यही बनाना है? ये आइडिया मतलब हम एक दिन सोच रहे थे बैठे बैठे कि क्या ऐसा पेंटिंग्स बनाए जो ये बने कि देखने में बहुत अच्छा लगे। ऐसे हम लोग का रामायण में है, उसी से हमको ये नॉलेज हुआ कि हम देख के मतलब कि पेंटिंग्स तो ऐसा कलर करके सभी बनाते हैं, लेकिन इसमें अगर कोई दोहा लिखा रहेगा हम लोग का तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक हम इससे पहले हमने एक राम राम लिख के भी बनाया था, राम दरबार, वो बनाए पहले, उसके बाद ही मेरे को ये आइडिया आया कि हम ये सुंदरकांड लिख के भी बना सकते हैं। कितना समय लगा था आपको इसको बनाने में? इसमें 1 मंथ लग गया, 1 महीना के लगभग लग गया बनाने में। इसके अलावा आपने और क्या क्या बनाया है? इसके अलावा मैंने एक हनुमान जी का पेंटिंग बनाया है जिसमें उन्होंने क्या काम किया है, पूरे राम जी के साथ मिलके रामायण में उन्होंने क्या क्या काम किया है, वो उनको सारा कार्य को दर्शाया गया है। उनके पूरा रामलीला उसमें रामलीला को दर्शाया गया। और एक मोदी जी का भी बनाया है जिनमें उन्होंने मतलब कि बचपन से क्या क्या वो अपने लाइफ में क्या क्या किए काम, और उनके मम्मी के साथ वो आशीर्वाद ले रहे वो है, चाय बेच रहे, ये सारा मतलब कि उनका सारा राम मंदिर का है, अयोध्या का, वो सारा उसमें दर्शाया गया है कि मोदी जी ने क्या क्या कार्य किया है। श्वेता ने मन ही मन में प्रभु श्री राम से ये कामना की है कि उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग श्री राम मंदिर में लगवाई जाए। श्वेता ने श्री राम की भक्ति में उनकी अनोखी पेंटिंग तो तैयार कर दी, पर उसके सपने अब भी अधूरे हैं। वह हर रोज अपने माता पिता से यह कहती है कि उसकी पेंटिंग अयोध्या श्री राम मंदिर में कब लगेगी, कौन लगवाएगा। श्वेता के सवालों का जवाब ना तो उनकी मां के पास है और ना ही उनके पिता विजय प्रसाद के पास। विजय पेशे से एक शिक्षक है। शिक्षक होने के नाते वह पूरी कोशिश करते हैं कि उनको कोई ऐसा शख्स मिल जाए, कोई ऐसा सूत्र और माध्यम मिल जाए जो उनकी बेटी के द्वारा बनाए गए इस अद्भुत पेंटिंग को अयोध्या श्री राम मंदिर में लगवा दे। श्वेता की अगर माने तो उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग को कई बार आसनसोल में लगी प्रदर्शनियों में लगवाने का प्रयास किया गया, पर उसका वो भी प्रयास कहीं ना कहीं विफल साबित हुआ। ऐसे में श्वेता ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने घर को एक चित्र प्रदर्शनी में तब्दील कर दिया।
तो वहीं जैसे ही श्वेता द्वारा बनाई गई इस पेंटिंग के बारे में भाजपा के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी को पता चला तो वह श्वेता के घर पहुंच गए, श्वेता के माता पिता से मिले, श्वेता के द्वारा बनाई गई अद्भुत पेंटिंग को देखा और उसे सम्मानित कर श्वेता और उसके परिजनों को अयोध्या श्री राम मंदिर में स्थापित हुए रामलला के दर्शन से लेकर उसके द्वारा बनाई गई सुंदरकांड के शब्दों से प्रभु श्री राम की पेंटिंग को अयोध्या श्री राम मंदिर में लगवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने पेंटिंग तो कई देखे हैं, पर इस तरह से सुंदरकांड के शब्दों द्वारा बनाई गई पेंटिंग पहली बार देखा। जिसने भी यह पेंटिंग देखी वह इस अद्भुत पेंटिंग से मोहित हो गया। भगवान श्री राम जी के ये है अयोध्या से प्रेरित होकर तकरीबन 1 महीना श्वेता को यह पेंटिंग, अद्भुत पेंटिंग श्री राम, माता सीता और पवनपुत्र हनुमान जी की बनाने में लगी है। उन्होंने कहा है कि हमारी ख्वाहिश है ये जो आकृति मैंने तैयार की है, पेंटिंग के माध्यम से जो तस्वीर तैयार की है, उनको अयोध्या में भगवान श्री राम जी के चरणों में या कहीं अयोध्या नगरी में इनको जगह दी जाए। अब श्वेता की यही मनोकामना है और इसके लिए वो उन्होंने गुजारिश भी की है। अब देखना यह है कि यह अद्भुत पेंटिंग का महत्व राम भक्त कितना पहचान पाते हैं। आसनसोल से डिजिटल खबरीलाल के लिए मोहन सिंह।